हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 में भी हम लोग लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे, जो कि दो वेरिएबल में रहेगा। भाई एक ही इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, उसको कभी ग्राफिकल मेथड से करवा रहे हो, कभी सिंपल मेथड से, कभी क्रेमर्स रूल मेथड से। क्या जरूरत है आखिर इतने सारे मेथड से करने की? क्योंकि भाई कभी कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनका आंसर लीनियरली नहीं निकलता है। ठीक है, ग्राफिकली अगर आप लोग कुछ इक्वेशंस को देखोगे तो ग्राफिकली भी कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिनको आप लीनियर में सॉल्व करोगे तो आंसर अलग आएगा, ग्राफिकल में अलग आएगा। बट 99% केसेस में सेम आता है। ठीक है, 100% केस में सेम आता है। ठीक है, कभी भी मैंने देखा नहीं, एक दो बार मैंने देखा था, बट हो सकता है उसमें सॉल्यूशन में मिस्टेक हो, एक बच्चे का था। ठीक है, 1.3 क्रेमर्स रूल है। क्रेमर्स रूल का यूज क्यों करते हो? क्योंकि अभी तो 2 वेरिएबल पढ़ रहे हो। 11th में आओ 3 वेरिएबल मिलेगा, तो उसमें क्रेमर्स रूल से ही करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सभी मेथड देख रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में इवेंचुअली हम लोग करते क्या है, ग्राफिकल मेथड में हम लोग ग्राफ के द्वारा जो वैल्यू है एक्स वाई की वो प्राप्त करते हैं। और किस तरीके से करते हैं वही मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को। चलिए गाइस, आपको ग्राफ, ये लाइन को क्या बोलते हैं? ये लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। सुना होगा आप लोगों ने। ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश। लास्ट ईयर हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कि जो हम लोगों का कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेंट के बारे में। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें सभी साइंस पॉजिटिव होती है। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें माइनस प्लस होता है। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें दोनों नेगेटिव होता है। ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट ईयर। ठीक है, और हम लोगों ने पॉइंट को प्लॉट करना भी सीखा था। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 1 को प्लॉट करके दिखाओ भाई, तो ऊपर साइड पॉजिटिव होता है 2 3 4, ये साइड भी पॉजिटिव होता है 1 2 3 4। अब इसी एक्सिस को अगर मैं ऐसा उल्टा कर दूं, ठीक है, एक्स एक्सिस को मैं जब ऐसे करूंगा तो वो वाई एक्सिस बन जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नीचे साइड नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6। चलिए, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। मैं ग्राफ बुक नहीं यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे एस्टिमेशन एरर हो, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लंबा हो गया, यहाँ पे छोटा है। ठीक है, बट प्लॉटिंग करनी है। 2 और 1, पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई का होता है, जानते होगे। तो एक्स एक्सिस पे 2 ढूंढो, यहाँ है। वाई एक्सिस पे 1 ढूंढो, यहाँ है। तो हम लोग ऐसा 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 आते थे ये पॉइंट पे, तो ऐसे कर देते थे प्लॉट। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को x की 3 या 4 वैल्यू ढूंढनी है, y की 3 या 4 वैल्यू ढूंढनी है, और फिर प्लॉट करना है x और y दोनों की वैल्यू एक इक्वेशन की। तो उसको जब आप लोग प्लॉट करोगे तो कुछ समझ लो इस तरीके से वो प्लॉट हुआ 4 पॉइंट। तो आप लोग ऐसा उसमें लाइन खींचोगे, फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन का आप लोग x और y का वैल्यू ढूंढोगे और फिर उसको प्लॉट करोगे। तो समझ लो वो वाला प्लॉटिंग कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे, फिर यहाँ से आप लोग ऐसा एक नीचे जाओगे, ऊपर जाओगे, तो y वाले पे 1 दिख रहा है हमें, तो मतलब उसका y का आंसर 1 होगा। x पे हमें 2 दिख रहा है तो x का आंसर 2 होगा। इस तरीके से आपको 1.2 में सॉल्व करना है। हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इक्वेशंस को देखते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे पहला इक्वेशन जो है वो एक्टिविटी के फॉर्म में पहला क्वेश्चन, तो हम लोग एक्टिविटी कर लेते हैं और फिर ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। सेकंड क्वेश्चन चालू करेंगे तो प्लॉटिंग करेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला है टू ड्रॉ द ग्राफ। जब भी आपको बोला एग्जाम में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई टू ड्रॉ द ग्राफ, तो वहां पे आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। मेरे स्कूल में एक बार पेपर था तो ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, टू ड्रॉ द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इज इफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो वहां पे वाई की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी, आगे बढ़ गया। तब तक हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर आए, सर ग्राफ पेपर बांटने लगे। बोला सर ग्राफ पेपर क्यों दे रहे हो? बोलते ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आया तुम लोगों को? तो तब पता चला कि जो डिवीजन बी के स्टूडेंट्स थे उनको लगा कि ग्राफ भी प्लॉट करना है, बट नहीं। जब भी आपको बोला टू ड्रॉ द ग्राफ तो वहां पे आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इक्वेशन में बोला है, इसमें बोला है 3 है और 0 है, तो 3 किसका कोऑर्डिनेट है? x का। y किसका कोऑर्डिनेट है? 0 का। डायरेक्टली आंसर मिल गया 0। यहाँ पे 0 और 3 है, मतलब यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 है और ये इक्वेशन है, तो इसमें रख के फाइंड करना पड़ेगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू -2। तो x मिल गया आपको -2, ये हो जाएगा -2, ये हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ की बात करें, 0 और -4 है, -1 है, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तीसरे को सॉल्व नहीं करना, पूरा दिया है। ठीक है, पूरा दिया पूरा दिया। दूसरे को सॉल्व करना पड़ेगा, x की वैल्यू -1 रखना है, तो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे -5 मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पे दोनों लिख दो उसके बाद। ठीक है, x y लिखो, फिर x y दोनों एक साथ लिख दो। अब इसकी बात करते हैं, y 0 है यहाँ पे, सो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 0 4 0। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ये आपको बेसिक क्यों दिया गया है? ताकि आप लोग जब इक्वेशन बनाओ तो आपको आए
ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको ऐसा बॉक्स वॉक्स बनाना पड़ेगा। चलिए अब मेन जो हम लोगों का सम है वो शुरू करते हैं। 6 सम है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आधे घंटे में आपको पूरा करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग शुरू करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हम लोगों को इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो x की या तो y की 4 वैल्यूज लेते हैं। इवेंचुअली 2 वैल्यूज में आपका काम हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, तो पता चल जाएगा लाइन ऐसी ही जाएगी। बट तीसरी और चौथी कंफर्मेशन के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। पहले तो 4 वैल्यूज फाइंड की जाती थी, बट मुझे लगता है अब उतना वैल्यूज नहीं फाइंड की जाती, 3 ही फाइंड की जाती है। बट मैं 4 करा देता हूँ ताकि आप एकदम कंफर्म रहो। ठीक है, कई स्कूल्स में अभी भी 4 ही होता है, तो हम लोग 4 ही फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं, हम लोग 0 1 2 3 हमेशा अज्यूम करेंगे। ठीक है, कोई बड़ा नंबर नहीं लेंगे वरना वो बड़ा नंबर आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो x और y में से किसकी वैल्यू ले ये भी डाउट रहता है। कभी कभी आपको इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ऐसे हालात में आप y की वैल्यू लोगे। बोलो क्यों? क्योंकि x की वैल्यू लोगे तो x वहां जाके जब डिवाइड करेगा तो ये आपका ऑड नंबर है, और ऑड नंबर कभी भी पूरी तरीके से 100% वो ऐसा नहीं होता कि पूरा डिवाइड कर दे। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लो x का वैल्यू मैंने 2 लिया, तो 2 इज इक्वल टू 6, ये 4 वहां जाके माइनस हुआ तो 3y इज इक्वल टू 2 आया, तो y इज इक्वल टू 2/3 आया, तो ये मुझे मिल जाएगा 0.6666। मतलब करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। बट अगर मैं वही y की वैल्यू 2 रख देता तो 2x प्लस 3 ये 2 रख देता इज इक्वल टू 6 वहां जाके माइनस होता तो x की वैल्यू मिल जाती 0। तो यहाँ पे मुझे इवन नंबर जो है वो हमेशा डिवाइड कर देगा, बड़ा जाएगा बट हमेशा डिवाइड कर देगा। तो इसीलिए हम लोग हमेशा इवन नंबर की वैल्यू रखेंगे। कब? जब इतना बड़ा नंबर हो, 7x 5x या फिर 3x 2x। जब बट आप लोगों को अगर दोनों ऑड नंबर है तो वहां पे आप लोगों को ऑड नंबर की ही वैल्यू रखनी पड़ेगी। वैसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं। यहाँ पे देखे तो दोनों 1 1 है, कुछ है नहीं, तो किसी की भी रख दो। हमेशा हम लोग वैसे x की रखते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको रफ करता हूँ। चलिए अब हम लोग x की 4 वैल्यूज लेते हैं। पहले लेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। 4 वैल्यूज लिया। x पे 0 रखो तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। x पे 1 रखो तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 1 वहां जाके माइनस हुआ तो y इज इक्वल टू 5। फिर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 वहां जाके माइनस हुआ तो 4। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 6 पे 3 माइनस हुआ तो y इज इक्वल टू 3। हमें y मिल गया। x हम लोगों को पहले से मालूम था क्योंकि हम लोग ने अज्यूम किया था। तो हम लोग जब वो बॉक्स बनाएंगे जैसा ये एक्टिविटी में बना हुआ था, ठीक है, वो कैसा बनाएंगे ऐसा, लेट मी ड्रॉ एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पे कितना लाइन बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग 4 बॉक्स बनाएंगे बिकॉज 4 है। ठीक है, 1 2 और यहाँ पे भी 3 4। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बनाओगे। चलिए गाइस, x की वैल्यू लिख दो 0 1 2 3। y कितना मिला 6 5 4 3। ठीक है, इसको 3 अच्छे से बना दो। तो ये हो जाएगा 0 6, ये हो जाएगा 1 5, ये हो गया 2 4, ये हो गया 3 3। ऐसे क्वेश्चन आपको 3 से 4 मार्क्स के आएंगे, जिसमें से इस पे आपको अगर 3 मार्क का है तो 1 मार्क इस पे रहेगा, ग्राफ पे 2, और अगर 4 मार्क का है तो 2 मार्क्स रहेगा दोनों पे। तो बी श्योर कि आप लोग इसको एकदम करेक्ट करो। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना देते हैं और सॉल्व हम लोग कहीं और पे करते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला बॉक्स, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे रख दो x y x की तो 0 1 2 3 ही लेने वाले हम लोग, फिक्स है। चलो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -4 आ गया। अब 1 रखो x की वैल्यू, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 1 वहां जाके माइनस होगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू आ गया -3। तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 होगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -2। फिर उसके बाद 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 होगा, 3 वहां जाके माइनस होगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y आ जाएगा -1। तो -4 -3 -2 -1, यहाँ पे लिख लो -4 -3 -2 -1। यहाँ पे फिर से लिख लो 0 -4 1 -3 2 -2 और 3 -1। ठीक है, मेन तो आप इन्हीं दोनों को देख के बता सकते हो। आप प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग कैसे करते हैं, 0 और 6 है, x पे 0 है मतलब ओरिजिन तो यहाँ पे है, y पे 6 है। ठीक है, हम लोगों ने 6 बनाया नहीं है, 6 यहाँ पे होगा, तो 0 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कोऑर्डिनेट लिखना है 0 और 6। फिर 1 और 5 है, मतलब 1 यहाँ है और इस तरीके से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, ये हो गया 1 और 5। फिर उसके बाद 2 और 4 है, 2 यहाँ पे है 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 2 और 4 हो जाएगा मेरा। फिर उसके बाद 3 और 3 है, तो 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका 3 3। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को लाइन मिल गई है। देखो लाइन जोड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब लाइन को यहाँ पे जोड़ देंगे। चलिए ड्रॉ कर देते हैं लाइन। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा गया मेरा लाइन,
बिकॉज मैंने ग्राफ पे नहीं बनाया, ठीक है। ग्राफ पे बनाऊंगा तो एकदम परफेक्ट जाएगा। इसको एक्सटेंड कर दो और लाइन पे आप लोग इक्वेशन का नाम लिख दो, क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आप लोगों को जस्ट इसके ऊपर लिखना है, बट मेरा प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ था तो मैंने वहां लिखा है, ठीक है। अब दूसरा प्लॉटिंग करते हैं। 0 माइनस 4 तो ये आ जाएगा यहाँ, 1 माइनस 3 तो ये आ जाएगा यहाँ, x की वैल्यू 1 और y की -3 इसलिए यहाँ 2 और -2, ठीक है। 2 और -2 तो ये थोड़ा सा यहाँ, फिर 3 और -1 तो ये थोड़ा सा यहाँ। तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। और यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो पहले कोऑर्डिनेट के नाम दे दो। ये क्या था, 0 माइनस 4, ये क्या था 1 माइनस 3, ये क्या था 2 माइनस 2, ये क्या था 3 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन का नाम दे दो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये सब नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स उड़ जाएगा, ठीक है, उड़ जाएगा एज अ काइट, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ो, ये हो गया, 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 ये हो गया। ये मतलब x पे आपको 5 मिला है, y पे आपको 1 मिला है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल गया। तो आपको लास्ट में लिखना है देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ, द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ इज एक्स वाई इज इक्वल टू 5 1, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मेरा थोड़ा सा टेढ़ा गया, ऐसा क्यों, क्योंकि मैं ग्राफ पे नहीं प्लॉट कर रहा हूँ। आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एकदम सीधा जाएगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे हालात में आपका सीधा जाएगा। और क्रॉस चेक करना है तो x की जगह 5 रखो, y की जगह 1, 6, यहाँ पे भी 6, मतलब आपका करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से करना है, ये एकदम करेक्ट है। ग्राफ में एस्टिमेशन एरर होगा, थोड़ा बहुत एरर होगा, बिकॉज मैंने वैल्यू सही नहीं ली है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला भी काफी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें x की 4 वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। तो 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 4 वैल्यूज y की भी मिल गई, 4 वैल्यूज x की भी मिल गई। हम लोग बॉक्स बना सकते हैं, यहाँ पे बना लो। चलिए यहाँ पे बॉक्स बना लिए, थोड़ा टेढ़ा बना है और थोड़ा और बड़ा बनाना है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया x y, x y y x, ठीक है। वैल्यूज रख लो, y का है 5 4 3 2 और x का है 0 1 2 3। अब 0 5 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 3 2 हो गया, ठीक है। अब ऐसा ही बॉक्स एक और बनाएंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ले लो, जो कि इक्वेशन 2। इसमें x की वैल्यू 4 रखो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2। कैसे, 1 वहां जाके माइनस होगा तो 2 आएगा और y का माइनस। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू -2 रखते हैं, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y आ जाएगा -1। 3 रख लो, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0। अब एक और बॉक्स बना लो इसके लिए। तो यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे तो 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, ये बना लो। तो ये हो गया x y, ये हो गया y, ये हो गया x, 0 1 2 3। y की वैल्यूज कैसी मिली है भाई, y की वैल्यूज मिली है -3 -2 -1 0, -3 -2 -1 0। तो ये हो गया 3 0, ये हो गया 2 -1 और ये हो गया 1 -2, ये हो गया 0 -3। अब यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स को रखते हैं। 0 5 है, 0 5 है मतलब ये y और y डैश, ये x और x डैश, ठीक है। स्केल भी यहाँ पे लेते हैं, मैंने स्केल लिखा नहीं। स्केल होगा ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर होगा 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर होगा और दोनों एक्सिस पे वही हाल रहेगा। यहाँ पे एक्सिस मत लिखना, एक्सेस लिखना, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। ग्रामर भी आपका हो गया। तो मैंने, चलिए ये हो गया 0 5, तो ये हो गया यहाँ पे, फिर हो गया 1 4, तो 1 4 यहाँ पे आएगा, और फिर उसके बाद 2 3, तो 2 3 यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद 3 2, तो 3 2 कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये आप लोगों की लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और -3 है, 1 और -2 है, यहाँ पे 1 -2 2 -1 3 0, ठीक है। चलो प्लॉट कर लेते हैं। 0 -3 यहाँ आएगा, 1 -2 यहाँ आएगा, 3 -2 -1 यहाँ पे आएगा और 3 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आप लोग लाइन खींच लो। तो हम लोग लाइन को खींचे तो ये कुछ यहाँ पे 4 पे मिल रहा है, ठीक है। मैंने थोड़ी सी टेढ़ी लाइन खींची है, अगर मैं यहाँ पे सीधा खींचूं तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। तो y पे 4 आ जाएगा, y पे 1 आ जाएगा और x पे 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ इज x y इज इक्वल टू 4 1।
इस तरीके से लास्ट में लिखना है, इस पे आप लोगों का आधा मार्क्स रहता है। ये ग्राफ पेज पे ही लिखना है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन पेपर पे करना है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो बोर्ड में अभी तक पाए नहीं गए हैं, बट हो सकता है आप लकी हो, आपके टाइम पे ये क्वेश्चन आ जाए। तो समझाना कैसे करते हैं, हम लोगों ने प्लॉटिंग की और ये आप लोग देखोगे तो थोड़ा टेढ़ा आया है, आपको रीजन मालूम है क्यों टेढ़ा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए गाइस, अब की बार आपके लिए बॉक्स भी पहले से बना के रखा है ताकि थोड़ा फटाफट हो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 को पहले लेते हैं, तो इसमें x की वैल्यू एक बार 0, एक बार x की वैल्यू 1, एक बार x की वैल्यू 2, एक बार x की वैल्यू 3। 0 1 2 3 लेते हैं तो थोड़ा इजी होता है, जल्दी होता है। तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। आ जाओ बॉक्स में, 0 1 2 3, y की 0 -1 -2 -3, ठीक है। इस तरीके से आपको वैल्यूज मिली हैं। अब यहाँ पे भी लिख दो 3 -3, 2 -2, 1 -1, ठीक है, और यहाँ पे 0 0। चलिए अब एक 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 की बात करते हैं। तो इसमें x की रखें या y की रखें, किसकी इजी पड़ेगी? ये सिंगल लेटर है तो इसकी रख दो। अगर ये इवन है और एक सिंगल है तो सिंगल की रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। सो 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 9, सो 2x इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 4.5, ठीक है, मतलब मिडल में आएगा। और ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू 11 आएगा, तो x इज इक्वल टू 5.5 आएगा। आप लोग देखोगे तो कई सारे यहाँ पे डेसिमल में आंसर निकल रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम वाली बात है क्योंकि डेसिमल में प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आपको x की वैल्यू रखनी चाहिए थी, ठीक है, बट मैंने रख दिया तो उसी मेथड से करा देता हूँ। अब y इज इक्वल टू 3 लेता हूँ, y इज इक्वल टू 3 लूंगा तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। बॉक्स में आ जाओ 4.5 5 5.5 4.5 5 5.5 6, y की 0 1 2 3, और ये आ जाएगा 4.50 5 1 5.52 6 3, ठीक है। इस तरीके से आपको वैल्यूज रखनी रहती है। चलिए अब हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। 0 0 है तो यहीं पे आएगा, और 1 माइनस 1 है तो यहाँ पे आएगा, 2 माइनस 2 है तो थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, 3 माइनस 3 है तो थोड़ा सा और यहाँ पे आएगा। अब लाइन खींच लो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लो, 3 माइनस 3, 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 और 0 0, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिखना है। क्या इक्वेशन? 2x x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन का नाम जरूर लिखना वरना मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। 4.50 4। तो गाइस यहाँ पे प्लॉटिंग देखिए आप लोग, तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे मैच खा रहा है और ये -3 यहाँ पे मैच खा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो x की जगह आपको मिल रहा है 3, y की जगह मिल रहा है -3, तो आपकी सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ इज x y इज 3 -3। इस तरीके से करना है। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है क्योंकि कैलकुलेशन सही नहीं है, मेजरमेंट सही नहीं है। यहाँ पे देखो थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ पे देखो कम हो गया, फिर थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, इसकी वजह से। और आप ग्राफ पे करोगे तो एकदम प्रॉपर आएगा, बाकी कैलकुलेशन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपको क्रॉस चेक करना है तो रख दो वैल्यू 3 -3 0, 3 2 3 या 6 -3 मतलब 6 + 3 9, मतलब आपका आंसर टोटली करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को, और इसमें हम लोग किसकी वैल्यू रखेंगे? x की वैल्यू रखेंगे क्योंकि एक ऑड नंबर है, ठीक है। मैंने शुरुआत में बेसिक में ही बताया था x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। तो 3 0 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 2, ये तो 0 हो जाएगा, तो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई -2। 1 रखो तो 3 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 -3, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो y ये हो गया 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब x इज इक्वल टू 2 रखो, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 3 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 -6, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, y माइनस माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू आ गई 4। x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 3 जा माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू -7, y माइनस माइनस कैंसल, y की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। अब हम लोग दूसरे को सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। इसमें y की वैल्यू रखें या x की? x की रखते हैं ताकि पिछली बार की तरह हम लोगों को डेसिमल में ना मिले, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। So 2 0 minus y is equal to 3, so minus y is equal to 3, so y is equal to -3। फिर 2 1 minus y is equal to 3, so minus y is equal to 3 minus 2, तो minus y is equal to 1, तो y आ गया -1।
अब x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब फोर्थ वैल्यू भी रख लो, x की जगह 3 रखना है। सो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y आ गया 3, ठीक है। रिलेशन देखो, -3 था, 2 डिफरेंस हुआ, -1 फिर 2 तो 1 हुआ, 1 में 2 3 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से भी पहचान सकते हो। अब 0 1 2 3 है, तो यहाँ पे मैं ब्लू मार्कर यूज करता हूँ। सो x की वैल्यू 0 1 2 3, आंसर्स क्या मिले -2 1 4 7, -2 1 4 7। इसमें भी डिफरेंस देखो तो 3 का है, 1 -2 3, 4 -1 3, 7 -4 इज इक्वल टू 3। अगर आपका यहाँ पे 10 आ जाता तो आप सोच सकते थे कि कहीं गलती तो नहीं हुई है। तो 0 -2 1 1 2 4 3 7, ठीक है। अब यहाँ पे भी रखो, x की जगह 0 1 2 3, सो 0 1 2 3। अब y की जगह क्या क्या निकला है, -3 1 -1 1 3, -3 -1 1 3, ठीक है। तो 0 -3 1 -1 2 1 और 3 3, ठीक है। इस तरीके से चलिए अब प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग करेंगे तो 0 -2 है, स्केल लिख लो पहले, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 cm इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। 0 -2 तो ये आ गया यहाँ पे, 1 1 तो ये आ गया यहाँ पे, 2 4 तो ये आ गया यहाँ पे, और 3 7 तो ये कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, लेट मी रफ इट। तो फाइनली बिना स्केल के आखिरकार लाइन सही से खींच गई है। अब दूसरा वाला देखते हैं, 0 -3 तो ये यहाँ पे, 1 -1 तो ये यहाँ पे, फिर उसके बाद 2 1 तो ये यहाँ पे, फिर 3। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये लाइन एकदम सीधी चलती जाएगी, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा ये ऊपर, बहुत ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे साइड जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पीछे साइड अगर हम लोग आएंगे तो ये कुछ यहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है। इसके सामने हम लोग देखे तो -5 है और इसके ऊपर देखे तो -1 है, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी -1, y की वैल्यू आ जाएगी -5। क्रॉस चेक करना है तो यहाँ पे रख दो, -3 + 5 कितना होता है 2, मतलब हम लोगों का आंसर करेक्ट है, ठीक है। कैसे किया मैंने, ये दो लाइन मैंने ड्रॉ की, ये लाइन ऐसे जा रही थी, तो यहाँ से तो जुड़ नहीं रही थी, मतलब पीछे से जुड़ेगी तो कुछ यहाँ आके जुड़ी, ठीक है। बट आंसर क्या, -5, तो यहाँ पे मेजरमेंट सही नहीं है, तो मैंने, मेरा आंसर जो था वो यहाँ पे 5.5 आता, तो उससे मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, तब मुझे पता चला कि ये 5 पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो जुड़ेगा, तो -1 और -5 आपको मिल जाएगा। आप ड्रॉ करोगे तो आपका एकदम एक्यूरेट आएगा, कैलकुलेशन सही हुआ तो। चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन के बीच में ही मैंने थोड़ा सा वीडियो ऑन किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्केल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि अब की बार मेजरमेंट करेक्ट रहे। चलिए गाइस, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को देखते हैं। काफी भारी क्वेश्चन है, इवेंचुअली भारी है नहीं, हम लोग इससे डर के इसको भारी बना देते हैं। x की वैल्यू रखेंगे y की, ऑफ कोर्स x की रखेंगे क्योंकि ये ऑड है। तो लेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, और बॉक्स वही पुराने है, ठीक है। यहाँ पे 5x - 2y इज इक्वल टू 0 में 5 की रखेंगे, तो यहाँ पे भी लिख लो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कुछ निशान रह गए हैं तो इनको मैं हाथों से साफ कर देता हूँ। चलिए, तो 3 0 - 4y इज इक्वल टू -7, तो y इज इक्वल टू 7/4, तो y इज इक्वल टू कट के आ जाएगा 1.75, ठीक है। कैलकुलेट किया, 3 - 4y इज इक्वल टू -7, 3 वहां जाके प्लस होगा तो -10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y, y इज इक्वल टू 10/4, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2.5, ठीक है। और अब 2 रखते हैं x की जगह, सो 3 2 - 4y इज इक्वल टू -7, 6 - 4y इज इक्वल टू -7, तो -4y इज इक्वल टू -13, y माइनस कैंसल, तो 13/4, तो y की वैल्यू मिल गई 3.25। अब 3 रखते हैं x की जगह, सो 3 3 - 4y इज इक्वल टू -7, तो -4y इज इक्वल टू -7 -9, तो -4y इज इक्वल टू -16, माइनस कैंसल, तो y इज इक्वल टू 4। अब रख दो वही चीजें, 0 1 2 3, 0 1 2 3, और यहाँ पे 1.75 2.5, 1.75 2.5 3.25 और 4, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से लिख लो 1.75 1 2.5 3.25 और 2, और यहाँ पे 3 4, ठीक है। ये प्रॉपर नहीं दिखेगा बट ये ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर बना दो, 3.25। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो 5 0, तो ये 0 - 2y इज इक्वल टू 0, तो y यहाँ पे 0 ही आना है। फिर 1 - 2y, 5 1 - 2y इज इक्वल टू 0, -2y इज इक्वल टू -5, तो y आ जाएगा 2.5।
अब 2 रख दो, 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो 10 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 रख दो, ठीक है, तो 3 रखेंगे हम लोग, तो 3 रखेंगे तो ये 5 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 की जगह कुछ और रख देते हैं, -1 रख देता हूँ। चलिए, मैंने क्यों रखा पता है ना, क्योंकि मैंने 5 तक ही बनाया, उससे ऊंचा चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -5 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सो 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 2y, तो ये y इज इक्वल टू 5/2 माइनस में, तो y की वैल्यू -2.5, ठीक है। 3 वैल्यूज वैसे काफी होती हैं। चलिए पुट कर दो, 0 2.55, 0 2.55 और -2.5, 0 1 2 -1, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ लिख लो, ठीक है, डैश 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 आप लोग लिख लेना। चलिए अब वैल्यूज रख लेते हैं। 0 और 1.75 कहाँ पे आएगा, 0 और 1.75 कुछ यहाँ आएगा। फिर उसके बाद 1 और 2.5 वो कुछ यहाँ आएगा। फिर 2 और 3.25 तो वो कुछ 3.25 यहाँ आएगा। फिर उसके बाद 4 और 4 तो वो तो यही आने वाला है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, यहाँ से लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 0 और 0 तो यहीं पे रह जाएगा। फिर उसके बाद 1 और 2.5, 1 और 2.5, x का 1 y का 2.5 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 और 5, 2 और 5 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद -1 और 2.5, -1 और 2.5, ठीक है, -1 और 2.5 यहाँ आ जाएगा। तो इसके बाद ये देखोगे आप लोग तो यहाँ से ज्वाइन होगा, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अब की बार स्केल से बनाया था तो अब की बार प्रॉपर हो रहा है। तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.5, 2.5 लिखो या 5/2 लिख दो, ठीक है, वही रहेगी। तो चलिए आप मैच करते हैं। x की जगह 1 रखो तो 5, -2 की जगह y की जगह 2.5 तो 5 - 5 0 आ गया। फिर यहाँ पे x की जगह 1 रखो तो 3, 3 - 4 इसकी जगह 2.5 रखो तो 3 - 10 इज इक्वल टू -7, ठीक है। पहले मैंने जो एक्सिस देखा था उसको ध्यान से नहीं देखा था, इसलिए क्रॉस चेक करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से पास हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, तो 2.5 आ रहा है, क्योंकि अब की बार एक्यूरेट मेजरमेंट लिया था तो एकदम प्रॉपर आंसर आया, ठीक है। चलिए अब 6th क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा ही है। सो गाइस अब हम लोग करते हैं लास्ट सम, ठीक है, आधे घंटे में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 2x - 3y इज इक्वल टू 4 दिया है। यहाँ पे स्केल में लिखना भूल गया, स्केल लिख लीजिए, अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें x की ले या y की ले वैल्यू, y की लेते हैं क्योंकि वो ऑड है। तो लेट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। क्योंकि इसमें हम लोगों को बॉक्स बनाना थोड़ा मुश्किल होगा तो शायद इसको रफ करके बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो 2x - 3 की जगह 0 तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 तो 2x इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2x - 3 इज इक्वल टू 4 तो 2x इज इक्वल टू 7 तो x इज इक्वल टू 3.5 आ जाएगा। फिर 2x - 3 2 इज इक्वल टू 4 सो 2x इज इक्वल टू 4 + 6 तो 2x इज इक्वल टू 10 तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 1.5 ऐड हो रहा है तो ये शायद 7.5 आएगा। तो 2x - 9 इज इक्वल टू 4 तो 2x इज इक्वल टू 13, जी हाँ, x इज इक्वल टू 13/2, सॉरी ये हो जाएगा 15 और 3 3 या 9 हो रहा है, ठीक है। हाँ तो ये आ जाएगा 6.5 क्योंकि 1.5 यहाँ पे भी ऐड हुआ, ठीक है। 7.5 में बोल रहा था। चलिए अब बॉक्स बना ले। कहाँ पे बॉक्स बनाए, बॉक्स की तो जगह ही नहीं है। वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर देंगे, नीचे करते हैं, जगह बचती है तो बनाएंगे। 3y - x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू रखो क्योंकि वो ऑड है, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। चलिए 0 - x इज इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। फिर y की वैल्यू 1 रखो तो 3 - x इज इक्वल टू 4 तो -x इज इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू आ गई -1। देखोगे तो 3 3 का गैप हो रहा है तो यहाँ का शायद 2 आएगा। तो 3 2 - x इज इक्वल टू 4, 6 - x इज इक्वल टू 4, -x इज इक्वल टू -2, जी हाँ, x इज इक्वल टू 2। चलिए अब ये y की जगह 3 रखो तो 9 - x इज इक्वल टू 4, -x इज इक्वल टू -5 तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि यहाँ पे 3 3 का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो -1 2 5 इस तरीके से। बॉक्स के लिए फाइनली जगह बच गई है तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, मैं पॉज करके बॉक्स बनाता हूँ, फिर आप लोगों को दोबारा से इनवाइट करता हूँ। तो गाइस स्केल से बनाने में काफी टाइम लगता है तो मैंने ग्राफ ऐसे ही बनाया और आपको बॉक्स तैयार है। चलिए 2 और 0 कहाँ पे आएगा, 2 और 0 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद 3.5 और 1, 3.5 और 1 यहाँ आएगा। फिर उसके बाद 5 और 2 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद 6.5 और 3, 6.5 और 3 यहाँ आएगा।
ठीक है। तो इस लाइन को मैं ज्वाइन कर दूंगा और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं 6.53 52 41 क्या है 3.51 और यहाँ पे 20, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। चलिए अब यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो y 0 1 2 3 है, तो -4 और 0 कहाँ आएगा, -4 और 0 यहाँ आएगा। फिर उसके बाद -1 और 1, -1 और 1 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद 2 और 2, तो 2 और 2 यहाँ आएगा। फिर उसके प्लांट जाएगा, ठीक है, तो वो कुछ यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो 8 है और वापस आओगे तो यहाँ 4 है, ठीक है। तो कैसे जुड़ा पता है ना, यहाँ से हम लोग जाएंगे, ये थोड़ा सा स्लांट जाएगा, मैंने लाइन सीधी नहीं बनाई इसलिए करेक्ट आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ से जाओगे तो ये यहाँ पे जुड़ेगा। तो जुड़ने के बाद 7 के बाद यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया, x की जगह y की जगह 4। क्रॉस चेक कर लो, y की जगह 4, 3 4 जा 12 -4, 12 - 8 इज इक्वल टू 4। और फिर x की जगह रखो 8, 2 8 जा 16 -12, 16 - 12 4। इस तरीके से आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। ग्राफ एक और बार बता देता हूँ, देखो ये थोड़ा सा ऐसा बेंड होके जाएगा, मैंने ऐसा ऊपर की तरफ बना दिया था, बेंड होके जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 8 यहाँ पे 4, आप खुद से ट्राई करोगे तो आपका पूरा का पूरा करेक्ट आंसर आएगा। ओके गाइस, तो मैंने आप लोगों को इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। उस लिंक को क्लिक करिए, एक PDF आएगा जिसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे ग्राफ वाले होंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। और उनको अगर आप लोगों को जांचना है तो आप लोग मुझे मेल करिए, मैं आपको आंसर भेज दूंगा, आप खुद से चेक कर लीजिए। बिकॉज गाइस सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे तो मुझे कई सारे मेल्स आते हैं, तो मैं कई सारे लोगों को पेपर चेक करके सेपरेट नहीं दे सकता गाइस, बिकॉज मेरी भी तो कुछ स्टडीज है। तो मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा डायरेक्ट, आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे क्रेमर्स रूल का और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।